बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, मेहरबानी स्पीकर साहब। मुझे 5 मिनट अलॉट किए गए और मैं कोशिश करूँगा कि 5 मिनट पे ये बात ख़त्म करूँ अपनी। स्पीकर साहब, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा PTI, पहले तो सबसे पहले हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को, फिर सूबाई हुकूमत जो PTI की थी, साबिक वज़ीर आला अली अमीन साहब को, और अभी जो मौजूदा वज़ीर आला जिस जगह हम खड़े हुए हैं, मैं अपनी तमीद यहीं से बांधूंगा कि वफाक इस सूबे के साथ कर क्या रहा है। पाकिस्तान का वाहिद स्टेडियम है जिसको शायद PCB को और वफाक को बनाना चाहिए था और किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। इसको जो है सूबाई हुकूमत ने अपने बजट से तामीर किया और 3 अरब रुपए, जहाँ आज हम ये खूबसूरत लाइटें और ये जो खूबसूरत माहौल देख रहे हैं, इसमें जो है वफाकी हुकूमत ने 1 पैसा नहीं दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 पैसा नहीं दिया, और हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं सोहेल आफरीदी साहब को क्रेडिट जाता है, वो यहाँ पे क्रिकेट उन्होंने बहाल की और पूरे रमज़ान आपने देखा। तो ये बताने का मकसद क्या था? बताने का मकसद ये था कि वफाक ने हमारे प्यारे हर दिल अजीज़ सूबे खैबर पख्तूनख्वा की एक तरीके से बरी जमा हुआ हुआ किसी चीज़ पे हमें जो है माशी तौर पे उनकी तरफ से कोई सहूलत कारी नहीं हो रही। इसकी मिसाल दूसरी ये देना चाहता हूँ मैं कि पिछला ये जो साल चल रहा है, 1000 अरब रुपए की PSDP रखी वफाक ने, 1000 अरब रुपए की, उसमें आपके सूबे को दिए गए 55 करोड़ रुपए। आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 अरब रुपये भी नहीं दिया गया, 55 करोड़ रुपये दिए गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस सूबे की तामीर और तरक्की में कितना वफाक का इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, जो मर्ज अजला है, मर्ज अजला आपको पता है जिसको पहले एक्स फाटा कहा जाता था, 7-8 साल से हमारे पास है। हमें जो है उसकी मद में बिल्कुल रकम आना बंद हो गई है। अब ये जो दावे किए जाते हैं कि इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान में जो है दुनिया में एतराफ़ हो रहा है, हाल ये है कि जो 1000 अरब रुपए की जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फ़ंड के लिए रखे थे, उसमें हमारे मर्ज अजला के लिए 65 अरब रुपए थे, जिसमें AIP के 38 अरब थे और 28 अरब 37 अरब थे और 28 अरब रुपए थे मर्ज एरिया की डेवलपमेंट फ़ंड के। अभी वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल का क्राइसिस जो आया और छू के निकल भी गया आपके सामने, उसमें जो है 18% कटौती कर दी है। तो मर्ज एरिया की जो AIP थी 37 अरब से सीधा 25 अरब, चले अब वो 25 अरब पे आ गई। 25 अरब आज ये 10वां महीना चल रहा है, उसमें से 1 पैसा नहीं दिया गया अभी तक। उस 25 अरब में से भी 9-10 महीने से 26 अरब रुपए हमने उस पर खर्च किए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ना सिर्फ हमारे सेटल साइट को, मर्ज एरिया जिसके लिए बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, कोई भी इनको जो है इन्होंने चीज़ नहीं की। यहाँ तकरीर हो रही थी NHP की, हमारे अहमद, मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ भाई अहमद कुंडी भाई ने NHP पे बात की। जो इन्होंने तरबेला का सवाल पूछा, तरबेला का, कि तरबेला की इस वक्त लोकेशन क्या है, पंजाब में है या KP में है, तो वो जवाब तो हमारे बाकी लोग दे देंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो NHP में जितना हम तरबेला में बिजली बनाते हैं, उतनी शायद मंगला डैम में भी बनती है। पिछले साल वफाकी हुकूमत ने 65 अरब रुपए पंजाब को दिए NHP में और हमें 36 अरब दिए, और अभी भी इस साल भी यही सूरत हाल है। वज़ीर आला साहब ने ये मुकदमा जो है अभी वापस रखा है वफाकी हुकूमत के पास, और वज़ीर आला साहब ने जो है कैंडिडली बोला है कि इस साल किसी सूरत में भी, पहले तो आप हमारे जो वाजिबात हैं वो दे दें, लेकिन किसी सूरत में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर आपकी वफाक में हुकूमत है तो आप पंजाब को हमसे ज़्यादा पैसे दे दें। हमारे बराबर ये पैसे देने हैं आपको, और हमारा तकाजा यही है कि हमें पंजाब से ज़्यादा दें, कम नहीं देने। ये मैं इसलिए इस फोरम में बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आज से 15 दिन पहले हमारी वहाँ पे बात हुई है। फिर हमें कैसे डिसोन किया जाता है, आप ये देखें कि आपका जो बॉर्डर है पूरा बंद हुआ है, आज 4 माह हो गए। हमें टैक्स का तो नुकसान अपनी जगह है, चले वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, 9-10 अरब रुपए। जो सबसे बड़ा नुकसान है जो हमारे सूबे की मईशत उधर उसके साथ जुड़ी हुई है,
यहाँ पे जो मेडिकल टूरिज्म हो रहा था, यहाँ से फार्मेसी जा रही थी, यहाँ पे फल सब्जी आ रही थी, वहाँ से जा रही थी, यहाँ से जेम्स एंड ज्वेलरी का काम हो रहा था, बेतहाशा काम हो रहे थे, वो तमाम के तमाम ठप हो गए। और सोने पे सुहागा ये देखें कि मैंने कॉमर्स मिनिस्टर को खत लिखा कि जी आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं, मुल्क की वैसे ही बरामदाद हमारा बड़ा गर्क हो गया है, मुलाकात कर लें। खत का जवाब तक नहीं दिया। और शायद मेरे ख्याल से तो सामने कुंडी साहब को भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये तो उनकी हुकूमत है कि इस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर का नाम क्या है। तो कॉमर्स मिनिस्टर जो है इस वक्त मुल्क की एक्सपोर्ट्स वगैरह बैठी हुई हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में आके एक दफ़ा उन्होंने विजिट नहीं किया। फिर मैंने जो है गवर्नर स्टेट बैंक को एक दिन खत लिखा कि जी हमारे जो मुल्क में, हमारे सूबे में आप यहाँ से पैसा कलेक्ट करते हैं, तमाम बैंक आते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, आप हमारे सूबे पे जो है अपने बैंकों को पाबंद करें कि यहाँ पे सूबे के लोगों को कर्ज दें। गवर्नर स्टेट बैंक ने भी जवाब नहीं दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि तरजीह जो वफाकी हुकूमत है, वो वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद तक भी नहीं महदूद, मेरे ख्याल से रेड जोन तक, जो रेड जोन के अंदर भी जो एक एवाने वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, वहाँ तक महदूद रह गई है। ये सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कि ये फिर आजकल बिजली का क्राइसिस है, आपको पता है। पावर मिनिस्टर भी जो है एक दफ़ा भी खैबर पख्तूनख्वा नहीं आए, उसका क्या करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें मैं इस ऐवान के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो है ये प्रॉब्लम है। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो 3S का है। 3S में जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या 3S है? 3S है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जो सबसे बड़ा अकबर खान, आप और मीना खान साहब जरा प्रेस के पास कुंडी साहब तशरीफ ले जाएं। शफी जान साहब, आप कंटिन्यू करें। अब मैं सिर्फ अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में आ रहा हूँ कि 3S सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अब ये 3S सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ? इस मुल्क में और इस सूबे को चाहिए एग्रीकल्चर सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर सिक्योरिटी के लिए आपका एक लिफ्ट कैनाल, पूरे सूबे में हर सूबे को एक कैनाल दी गई थी। 3 सूबों की कैनाल बन चुकी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की लिफ्ट कैनाल 90s से चली जा रही है, वफाक उसके लिए पैसा नहीं रख रहा। तो पहली है एग्रीकल्चर सिक्योरिटी। दूसरी आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो सिक्योरिटी के लिए सिर्फ इस साल वजीर आला साहब ने 28 अरब रुपए CTD और उसके लिए दिए। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आखिरी चीज़ सोशल सिक्योरिटी। जो सोशल सिक्योरिटी और क्लाइमेट सिक्योरिटी, ये भी जो है उस पर खैबर पख्तूनख्वा जो है पूरे पाकिस्तान में लीड लेके गया हुआ है। यहाँ पे आपने देख लिया सेहत कार्ड भी है, यहाँ पे बिलियन ट्री सुनामी भी है, वो तमाम चीज़ें। तो इन 3S पे भी वफाक का सूबे के साथ कोई ताउन नहीं है। तो ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था। और इस वक्त हमारा ये मुकदमा जो वफाक के साथ वाजिबात का जो है, इस साल वफाक 1000 अरब कम टैक्स कलेक्ट करेगा, जिससे हमें 100 अरब रुपये कम मिलेंगे। हमें जो है मर्ज एरिया की मद में कम अज़ कम जो है 70 से 80 अरब रुपए जो है कमी आ रही है। हमारी जो डेवलपमेंट जो मर्ज एरिया की थी उसमें मैंने आपको पहले बता दिया, अर्ज़ कर दिया, 12 अरब की कटौती हो गई है। जो अभी इस वक्त जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं उसके IDPs के लिए सूबे ने 15 अरब रुपए अलग से खर्च किए हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बाद अब मैं सिर्फ ये बात ये कहना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे माली हालात हमने अच्छे ना किए होते तो हम इस वक्त बहुत परेशानी में आ जाते। तो इस तमाम क्रेडिट इस सूबे का जाता है, सूबे की